प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज बताने वाली कि उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह लोग हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज हम लोग बाइबल के द्वारा जानते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो हमारे 40 दिन का जो लेंथ रहता है, तो बहुत सारे लोग उपवास पकड़ते नहीं हैं, फास्टिंग पकड़ते नहीं हैं। और जो लोग यीशु को नहीं जानते वो मुझे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कैथलिक में कोई उपवास होता है कि नहीं होता है। तो मैं उनको बोला कि होता है। तो किस तरीके से करना है, क्यों करना चाहिए। और प्रभु ने भी मुझे इसके बारे में जो मुझे बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। तो हम लोग बाइबल के द्वारा जानते हैं कि क्या बोलते हैं उपवास के बारे में बाइबल। तो बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं यहोल का 2:12। परमेश्वर यहोवा कहता है, अब भी पूरे मन से उपवास, रोने और विलाप करने के साथ मेरी ओर लौट आओ। तो परमेश्वर यहोवा हमें बोल रहा है हम लोग को क्या करना है, उपवास करना है। क्यों? क्योंकि हमने जो पाप की है उसके लिए। तो यहोवा क्या बोल रहे हैं, पूरे मन से हम लोग को उपवास करना है, रोना है, पश्चाताप करना है, और हमें क्या करना है, यहोवा के पास लौट आना है। आगे के बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं भजन संहिता का 35:13। लेकिन जब वह बीमार थे तो मैंने उपवास करके अपनी आत्मा को दिन किया और प्रार्थना की। क्या होता है, उपवास क्यों पकड़ना चाहिए? जब हम लोग खुद बीमार रहते हैं, ये हमारे लिए होता है उपवास। हम लोग क्या होता है, जब उपवास में रहते हैं, हमारी जो शरीर है, बॉडी है, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। मतलब आत्मा जब उपवास में रहते हैं, ऊपर परमेश्वर और हमारी आत्मा एक हो जाता है, और हम उपवास करते हैं और हमारी बीमारी क्या होती है, निकल जाती है। तो हम लोग को क्या करना है, उपवास करना ज़रूरी है। फिर आगे के वचन में हम लोग देखते हैं निर्गम का 34:28। और वो यहोवा के साथ 40 दिन 40 रात रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने पट्टों पर वाचा के शब्द अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। हाँ, ये सच है। जब हम लोग उपवास करते 40 दिन, जो हमारा लेन चालू होने वाला है, या आप कभी भी उपवास करते हो या लेन के अलावा, तो क्या होता है, यहोवा और हमारे ईश्वर से एक मेल होता है, और हमें ईश्वर वो हर एक बातें बताता है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैं शुरू में यीशु में आई थी, तो मैंने तो बपटाइज नहीं किया था, पर ईश्वर ने मेरे मन में डाला कि तू 40 दिन का उपवास कर। मैंने बोला कैसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदू परिवार से, हमारे उपवास तो ऐसा कभी किया नहीं है, बिना पानी बिना खाए पिए। पर यहोवा बोलता है कि जब यहोवा बोलता है हमें फास्टिंग करने के लिए, हम लोग को पवित्र आत्मा पुश करता है, तो हमें रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ईश्वर से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और हमें जो बातें सिखाते हैं वो बातें हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। जैसा यहोवा मूसेस को भी बोला गया था, जब उसने 40 दिन 40 रात भूखा रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया, तो वो क्या किया, उन्होंने 10 आज्ञा लिखी गई। और इस तरीके से उपवास में भी हमें परमेश्वर बातें करता है, और बहुत सारे रहस्य हमारे ऊपर प्रकट करता है। फिर आगे के वो हम लोग वचन में जानते हैं 2:20-30। यहोशापात डर गया और यहोवा से सहायता मांगने के लिए तैयार हुआ, और उसने पूरे यहूदा में उपवास की घोषणा की। जब हमारे ऊपर कोई कठिनाई आती है या प्रॉब्लम आता है, तो तभी भी हमें उपवास करना चाहिए। क्या होता है, जब हम लोग उपवास करते हैं तो ईश्वर को हम लोग जब उपवास करते हैं तो क्या होता है, उनको पता चलता है किस चीज़ के लिए, और तभी हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए उपवास में रह के। तो क्या करता है, यहोवा हमारी सहायता, चाहे आप किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, आपकी वो सहायता करता है। इसलिए हमें उपवास करना चाहिए। आगे की बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं नेहमा का 1:4। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं बैठकर रोने लगा। मैंने कई दिनों तक विलाप किया, उपवास किया, असर के परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्यों हम लोग उपवास करते? जैसा कि मैंने पहले बोला, जब उपवास करते हैं, जो हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं,
तो क्या बोले सुनी जाती है, क्योंकि हम लोग क्या पापों से अलग हो जाते हैं, हमारी आत्मा और ईश्वर से आत्मा से मेल खाती है, तो क्या होती है एक जुड़ जाती है। तो हर एक उन्होंने क्या किया कि लोगों ने परमेश्वर का विलाप किया, मतलब पश्चाताप करके उपवास किया, तो उन्होंने परमेश्वर से जो प्रार्थना की वो सुनी गई। आगे के वचन में हम लोग देखते हैं यूहन्ना का 3:5। निन्यानवे के लोग ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास घोषित किया और सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक सबने टाट ओढ़ लिया। जब अपने हम लोग देखते हैं बाइबल के वचन में पढ़ते यूहन्ना को क्या किया था, परमेश्वर ने निन्यानवे देश में भेजा गया था, क्योंकि उनके बहुत सारे बढ़ गए थे। तो उन्हें यूहन्ना को बोला कि जाओ और उन लोगों को कि टाट ओढ़कर उपवास करो, पश्चाताप करो कि तुम लोग कहीं पाप में ना डूबे, क्योंकि उनका देश क्या होने वाला था, नष्ट होने वाला था। पर सब ने जब यूहन्ना के कहने की बात सुनी कि उन्होंने उपवास किया, उन्होंने ताड़ ओढ़ा, सबने मतलब सबसे बड़े से लेके छोटे, मतलब छोटे को भी बोला गया है कि हमें पश्चाताप करना है, उपवास करना है। तो उन्होंने भी फास्टिंग किया और उन्होंने क्या पश्चाताप किया। तभी क्या हुआ, जो देश निन्यानवे देश जो नष्ट होने वाला था, तो ईश्वर ने उसको नष्ट नहीं किया। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमारे पाप क्यों बड़े क्यों ना हो, तो हम पाप क्यों ना करते हो, तो हम लोग को ये पश्चाताप उपवास करना चाहिए खुद के लिए, ताकि परमेश्वर हमें हमारे और देखे और हमारे पापों को क्षमा करे। तो हम लोग को क्या करना है, उपवास करना चाहिए। आगे के बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं एशिया का 8:23। सो हमने उपवास किया और अपने परमेश्वर से इसके लिए विनती की और उसने हमारी सुन ली। क्या बोल रहे एशिया कि हमने उपवास किया और हमने परमेश्वर से विनती की और उसने हमारी सुन ली। फिर आगे के वचन में हम लोग देखते हैं डैनियल का 9:3। तब मैंने प्रार्थना निवेदन के साथ उपवास, ताड़ और राग में अपने प्रभु परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। जब हमारा उपवास रहता है, जब हम लोग उपवास में रहते हैं, तो हमारा ध्यान क्या रहता है, ईश्वर में रहता है। और हम लोग को हम लोग को क्या करना है, सब पाप छोड़ना है और ईश्वर की ओर ध्यान लगाना है। चक्र का हम लोग 7:5 देखते हैं। सभी लोगों और याजक से कहो, जब तुमने 70 वर्ष तक 5वें और 7वें महीने में उपवास किया और विलाप किया, तो क्या तुमने वास्तव में मेरे लिए उपवास किया? जब कोई लोग उपवास पकड़ते हैं तो किस तरीके से पकड़ते हैं, क्योंकि वो बोलते ना हमारा आज लेन देन, हमारा ईस्टर है, हम लोग उपवास करेंगे। पर कोई लोग क्या करते हैं, दिखावा के लिए उपवास करते। तो हम लोग को दिखावा के लिए उपवास नहीं करना है। हम लोग को ईश्वर को हम लोग को हमारे जो पाप है और हमारे जो शरीर से जो पाप है वो हम लोग को पश्चाताप करना है, और हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा एक होनी है। और जब ईश्वर और आपकी आत्मा जब एक होती है, जब आप प्रार्थना के द्वारा जो भी मांगते हो, ईश्वर क्या करता है, उसको कबूल करता है। जैसे कि अगर कोई बीमार है, कोई दुष्ट आत्मा पीड़ित है, कोई जो भी प्रॉब्लम में हो, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पश्चाताप करना है, उपवास में रहना है, और जो भी मांगना है, चाहे आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ करना हो या आपको जो भी करना है, तो हम लोग को उपवास करना ज़रूरी है, चाहे छोटे हो या बड़े हो। ओके, तो हम लोग को ये नहीं सोचना है कि उपवास का क्या इम्पोर्टेंट है। तो आज प्रभु ने हम लोग को उपवास का इम्पोर्टेंट बता दिया है, पर हम लोग को खुद के लिए ऐसा नहीं करना है कि वेट लॉस हो जाएगा, ये सोच के कि नहीं मैंने उपवास पकड़ा तो मेरा वेट लॉस होगा इसलिए मैं पकड़ना चाहती हूँ, या ये सांसारिक चीज़ से रिलेटेड उपवास नहीं करना है। हम लोग को स्पिरिचुअली उपवास करना है, हम लोग को ऊपर वाले को याद करके उपवास करना है, ताकि हमारे जो परमेश्वर ही उपवास देख सकते हैं। और वो उपवास किस तरीके से हम लोग को करना है, तो हम लोग पढ़ते सन्मति का सुसमाचार 6:16-18। जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों की तरह उदास मत दिखो, वे अपना चेहरा बिगाड़ते हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि वो उपवास कर रहे हैं। लेकिन जब तक तुम उपवास करो तो अपना सिर धो लो और अपना चेहरा धो लो, ताकि लोग नहीं बल्कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है जान सके, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। उपवास क्या करना है आपको, उपवास कैसा करना है कि आपको दूसरों को दिखाना नहीं कि मैंने उपवास किया है, और बार बार रट्टा नहीं लगाना है आज मेरा फास्टिंग है। किसको बताने की ज़रूरत है नहीं है।
आपको क्या करना है, आपके चेहरे पे खुशियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए उपवास पकड़ा है, परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के लिए उपवास पकड़ता है उसका चेहरा कैसा रहता है, एकदम रौनक रहता है और बहुत सारी चीज़ें उनके चेहरे पे ग्लो रहता है। तो वो उपवास होता है, ऐसा नहीं कि उदास है और बार बार आप बोले मेरे जो भूख लगी, तो उस उपवास का कुछ मतलब नहीं है। अगर आप कुछ संसारी चीज़ से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, जैसे कि मेरा आज उपवास है, मैं पतला होना चाहती हूँ, तो वो भी ऐसा बोल के आपको उपवास नहीं करना है। कितना घंटे के लिए कर रहे, क्या कर रहे, वो भी आपको बोल के नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि चेहरा बिगड़े ताकि लोगों दिखा सके कि उपवास कर रहे हैं, लेकिन जब तुम उपवास करो तो अपने सिर धो लो। ओके, सिर धो लो और अपना चेहरा धो लो, ताकि लोग नहीं बल्कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है जान सके। और मतलब सिर धो लो मतलब क्या करना है, एकदम ईश्वर के लिए आप कर रहे हो ये जानो, अपने इसके लिए नहीं, तो खाली पिता ही जान सके कि अपने उपवास रखा है। और दूसरी बात, अभी आप सोचोगे कि ये कैसा मुमकिन है उपवास करना। अगर आपको उपवास करने नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है। उससे पहले आपको पवित्र आत्मा मांगना है और पवित्र आत्मा को बोलना है कि मैं उपवास करने जा रहा हूँ, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे इस उपवास रुकने के लिए। क्योंकि पवित्र जब आत्मा आता है वो आपको सब सिखा देता है, ये बाइबल का वचन बोलता है। क्योंकि मैं अगर आपको बाइबल के वचन के द्वारा बोलूँ कि जब यीशु ने जब उपवास रखा था, वो क्या हुआ था, पवित्र आत्मा से क्योंकि नित्य प्रदेश में उसने 40 दिन 40 रात उपवास पकड़ा हुआ था और वो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको सहायता करेगा उपवास पकड़ने में, आपको सहने के लिए कि आप ये कर सकते। क्योंकि ये मेरा एग्जाम्पल है, मैं भी बताती हूँ। क्योंकि मैं जब यीशु में आई थी तो पवित्र आत्मा मुझे हर एक चीज़ पवित्र आत्मा से भर दी थी। जो भी सिखाया मुझे ऊपर पवित्र आत्मा ने सिखा दिया है। तो मैं जब भी मैं उपवास, मुझे मेरे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, मतलब मैं तो ये सब अकेले नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कभी पकड़ा ही नहीं था। पर प्रभु ने बोला, और कब पवित्र आत्मा मुझे कैसा करवाता है, क्या करवाता है, मुझे खुद को नहीं पता है। पर पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज़ की सहायता करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोग को हर एक चीज़, चाहे आपका उपवास हो, चाहे प्रार्थना कैसी करनी हो, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हम लोग को अगर आपके सामने कोई भी आए तो लालच नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी उपवास करते हैं, किसी के कहने पे उपवास पकड़ते हैं पर उनको कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको किसी के कहने पे नहीं करना है उपवास। आपका अंदर का पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं, आपको ईश्वर क्या बोल रहा है। अगर ईश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही कि नहीं आपको ये उपवास करना है, तभी आप ये उपवास सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप किसी के कहने पे, किसी के वो कर रहा है मैं भी करूँ, उसको ऐसा मिला मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको करना है तो दिल से आपको उपवास करना है और वचन में बने रहना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज उपवास पकड़ लिया और कल छोड़ दिया मैंने। ओके, तो ऐसा भी नहीं होना है। जो आपको ईश्वर जैसा बोलता है कि ऐसा रखना है, वैसा रखना है, वैसा ही करना है उपवास। आपको किसी के कहने पे नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी कहने पे करते हो, कौन कैसा कर रहा है, अगर वो वैसा करते हो तो वो उपवास आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अरे मैंने तो उपवास पकड़ा था पर मैं बाहर गई थी, पर मुझे मेरे से नहीं हो रहा था उपवास और मैंने छोड़ दिया। ये भी नहीं होना है। या तो ऐसे भी लोग रहते हैं, और सब लोग चलो इसने पकड़ा तो मैं भी पकड़ लेती हूँ, तो क्या होता है, अच्छा ही होता है, ऐसा बोल के भी उपवास नहीं पकड़ना है। आपको किसी को नहीं दिखाना है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि आप उपवास करें। आपको ईश्वर को दिखाना है। और जब पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा, पवित्र आत्मा से मांगो, आपको सब सिखा देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको सहने की ताकत देगा। 40 दिन वो उपवास आपको रखने की वो सहायता करेगा, तो आपका वो सक्सेसफुल उपवास होता है। तो ये जो उपवास है हमें करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। अभी रही बीमार लोगों की बात, तो बीमार लोग हैं या कोई भी है, पर बाइबल का वचन बोलता है जो भी बीमार लोग थे उन्होंने उपवास किया और उनकी बीमारी चली गई। तो हर एक रीज़न में उपवास करने से एक ताकत अलग हो जाती है। ओके, तो हमें क्या करना है, उपवास करना है। हाँ, किसी को अगर एकदम सा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है,
तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपको सहायता करेगा ये सब चीज़ों के लिए। पर हमें उपवास करना बहुत ज़रूरी है। जो 40 दिन का लेंथ आ रहा है, आपको ये सब करना है, छोटे से लेके बड़े तक, क्योंकि सब लोग पापी है और हम लोग को ये करना ही है। ओके, तो ये था आज का बाइबल का वचन। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हो, आप यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हो तो आप बीज बो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा जीपे नंबर है। और उपवास देखिए, पवित्र आत्मा से पहले प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा को सहायता करेगा उपवास में। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप सब लोग करोगे, जो अंतिम दिनों में होने वाला है वो चीज़ पाप है, वो आप पाप से मुक्त हो जाए और पवित्र डाले। और इसमें बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य इस उपवास में। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। तब तक प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।